जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और मैं मिथिलांचल संबंधी गतिविधि पर खबर लेकर आता रहता हूँ। तो आज बात करेंगे कि मिथिलांचल में मोदी जी का। वैसे तो इलेक्शन का समय है, सभी नेता अपने अपने दांव पेच आजमा रहे हैं। पूरे देश में अलग अलग प्रकार के भाषण हो रहे हैं, सभाएँ हो रही है। और जो सच्चाई है वो भी किसी छुपा नहीं है कि पूरे देश में मोदी जी की एक फिर से लहर चल रही है और उससे मिथिलांचल भी अछूता नहीं रहा। और मोदी जी मिथिलांचल में आकर भी अपनी एक विशाल रैली किए दरभंगा में, और उन्होंने क्या क्या किया इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मोदी जी जब दरभंगा आए तो मैथिली में अपने भाषण की शुरुआत की और सबको नमस्कार बोला। और उसके बाद उन्हें मखान की माला एवं मिथिला की पहचान जो मैथिली पाग है उससे उसका सम्मानित किया गया। साथ ही मोदी जी यहाँ के मखाना की खेती व मखान के उपज एवं उसके विकास पर भी चर्चा की। साथ ही माछ एवं मिथिला पेंटिंग संबंधी के विकास जो हो रहा है, और नीतीश जी इस पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इस पर भी चर्चा की। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप जापान के रेल पर भी मिथिला पेंटिंग होगा, तो इस तरह की सब सारी चर्चा की। वहीं पर उन्होंने पाकिस्तान पर भी अपना निशाना बनाया और साथ ही मिथिलांचल संबंधी विभिन्न बातों पर भी उन्होंने ध्यान दिए। जहां उन्होंने मिथिलांचल के विकास की बात की कि मखाना खेती, मछली की उत्पादन एवं मिथिला पेंटिंग सभी पर बात की। साथ ही उन्होंने ये व्यंग करते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जो हमारे मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री बिहार के जो है अच्छे काम कर रहे हैं, घर घर बिजली पहुंचा रही है। और जब घर घर बिजली से रोशनी हो रही है तो घर लालटेन गायब है, ये कहाँ निशाना था, ये आप समझ सकते हैं। तो मोदी जी मिथिलांचल को भी भांप गए और मिथिलांचल के जनता को भी खुश करने के लिए एवं उनका भी ध्यान मिथिला के ऊपर भी आकर्षित हुआ। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है और मिथिलांचल के विकास के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है। वैसे तो मोदी जी का ये स्वभाव रहा है कि जो जहाँ जाते हैं वहाँ के उसी प्रकार के माहौल में रम जाते हैं, परंतु हम कह सकते हैं कि जैसा कि मिथिलांचल को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और मिथिला में आकर भी अपनी धाक जमाई। वैसे तो इलेक्शन का समय है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप किस पार्टी को चुनेंगे, क्या करेंगे, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि एक अच्छी देश का नेतृत्व जो करे उसे आप चुने। ये साथ साथ मिथिलांचल का भी जो अच्छे से विकास करे उसे चुने। एक अच्छा प्रधानमंत्री का अगर चुनाव है तो प्रधानमंत्री को चुने। आपको किसको चुनना है ये आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन सच्चाई जो है वो सब आप लोग सब जानते ही हैं। और इलेक्शन का समय है तो सब नेता अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी बात कहेंगे, परंतु आप इसमें से आपको ये देखना है कि सच्चाई एवं दम किसके बातों में है। और मिथिलांचल के साथ साथ पूरे देश का विकास कौन सही से कर सकता है, कौन सुरक्षित रख सकता है। तो ये मिथिलांचल संबंधी गतिविधि में हमारा ये आज का विषय था कि मिथिलांचल में मोदी जी और मिथिलांचल पर कितनी नज़र है मोदी जी का। मिथिलांचल में सिर्फ ना कि भारत एवं नेपाल के क्षेत्र जो मिथिलांचल के हैं वहाँ पर भी जाकर के उनकी सभाएं हुई हैं और उन पर भी नज़र है मोदी जी की। वैसे तो आप जानते ही हैं कि जयनगर से जनकपुर रेल को बहुत पहले से ही मोदी जी चालू करवाना चाहते हैं, परंतु नेपाल सरकार के कुछ रंगाए कारण रुका हुआ है, जिससे कि सीधे सीधा नेपाल जुड़ जाएगा। और अभी चुनाव में व्यस्त होने के कारण इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो देखते आगे क्या होता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।